नमस्कार। अमरकांत जी की भाषा आम बोलचाल की व्यवहारिक भाषा है, जिसमें उर्दू, अंग्रेजी के प्रचलित शब्द और कहावत, मुहावरों तथा देशी शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग व्यवहारिक भाषा को सजीवता प्रदान करता है। अमरकांत जी ने आत्मकथात्मक शैली में कहानियाँ लिखी हैं। संलाप और व्यंग्यात्मक शैली के प्रयोग भी ये खूब अच्छे से करते हैं। बहादुर भी इनकी ऐसी ही एक आत्मकथात्मक शैली में लिखी हुई कहानी है। इसमें यत्र तत्र वार्तालाप शैली एवं अलंकारिक शैली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। कहानी की भाषा शैली अपनी सादगी और सहज सौंदर्य से आप सभी का मन मोह लेगी। अमरकांत जी अपनी कहानी के पात्रों के साथ कोरी सहानुभूति ही प्रदर्शित नहीं करते, अपितु उनके साथ जीवंतता के साथ जुड़ते हैं। इसलिए इनकी कहानी अत्यंत मार्मिक, यथार्थवादी एवं प्रभावशाली बन जाती हैं। उम्मीद है ये कहानी भी आपको एक संदेश देकर अपनी स्थायी छाप आपके मन में छोड़ देगी। आइए सुनते हैं अमरकांत जी की कहानी बहादुर। सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, थिगना चकेट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाह की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, तो कभी अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। जब मैं बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिनी और दुखिया स्त्री और कोई इस दुनिया में नहीं होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए उससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से में पागल हो गई। जब वह लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट गई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हांडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपये में से 2 रुपया निकाल लिया। अंत में वह 9-11 हो गया। वहाँ से 6 मील की दूर पर बस स्टेशन था, जहाँ गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूर सीख जाएगा, घर के और लड़के की तरह पढ़ लिख जाएगा और इसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए।
और भी बहुत सी बात। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए, तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए, तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइश की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियाँ करते। वह जितना उत्तर देता उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर, आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जल्दी भूनती है। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि माँ, 150 महीनावारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक निकर कमीज तो उसी रोज़ लाए थे और भी कपड़े बन गए हैं। प्रिय श्रोताओं, अगर आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगती है या फिर हमारे वीडियोस में कोई कमी नज़र आती है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आगे आप कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं।